हे एवरीवन, सुमित शर्मा एंड दिस साइड। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में और बहुत सारी चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई हैं। अगर आपको नहीं पता है वो सारी चीज़ें कहाँ गई, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पहला लिंक मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट का, उसमें जाइए और सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सॉलिड स्टेट के भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल राइट, बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को समझने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, राइट। और अगर आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएँ तो आपकी आगे की आने वाली जो केमिस्ट्री है बहुत टफ होगी। और क्योंकि जब आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, बेस ही अगर क्लियर नहीं होगा, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर जो है नॉर्मल चीज़ें जो हैं कहाँ समझ में आती हैं लोगों को। ऑल राइट, तो फिर हम लोग आगे इसको समझने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से मैं आपको जो है बहुत ही सिंपल सी चीज़ें दिखाऊंगा, राइट। मैं चीज़ों को मेन चीज़ों को हाईलाइट करता चलूँगा ताकि आपको जो है और भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता रहे, और की पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में इसी वीडियो को देखते देखते। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ। केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही है। तो शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर रिजल्ट्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। द कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज़ द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंसी का मतलब होता है कि उस एटम ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन की अगर कोवेलेंसी की बात करें तो उसकी कोवेलेंसी 1 हो जाएगी, फॉर्म्ड बाय द एटम, राइट। तो दो चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट सीखी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिजल्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई पूछे आपसे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हीलियम एक लिखा हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हीलियम का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास जब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है तो उसके पास हीलियम के बराबर डुप्लेट कंप्लीट होता है, ठीक है। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड H2 का लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वैलेंसीज ऑफ सम एलिमेंट। तो देखिए वैलेंसी ऑफ कुछ एलिमेंट यहाँ पे दी हुई हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कॉमन कोवेलेंसी FCl Br I। इन सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है, राइट। यहाँ पे साइन नहीं लगा हुआ है, साइन इंपॉर्टेंट होती है वैलेंसी में। फिलहाल यहाँ पे कोवेलेंसी की बात कर रहे हैं, और कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एक बॉन्ड बनाते हैं, OSSE, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब 2 बॉन्ड बनाते हैं। बाकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक 3 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और आगे चल के कोवेलेंसी और वैलेंसी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैलेंसी का मतलब बेसिकली उस एलिमेंट पे कितना चार्ज है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं F-, यानी कि फ्लोरीन पे की वैलेंसी -1, ठीक है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। हाइड्रोजन की वैलेंसी H+ होती है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसने, ओके। अब देखते हैं थोड़ा सा मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स कुछ नहीं, मल्टीपल माने बहुत सारे, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में जब 2 या 2 से ज़्यादा शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की, दो या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, तो वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन डबल बॉन्ड। अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, राइट। जैसे कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, यानी कि 2 पेयर्स की शेयरिंग हुई है। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड इन C2H4 में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, यानी कि 2 पेयर्स हैं। तो यहाँ से एक ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, राइट। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ईच एटम सेटिस्फाइज द ऑक्टेट रूल एंड इज कंसिस्टेंट विद द कॉमन कोवेलेंसी ऑफ द एलिमेंट, राइट। तो देखिए HCN में भी C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे C और N के बीच में 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है टोटल, यानी कि 3 पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। राइट द लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला ऑफ द कार्बोनिक एसिड दैट इज OCOH2, ठीक है। पता नहीं किस तरीके से फॉर्मूला लिख रखा है, वैसे H2CO3 जो है कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। देखिए आप 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन, H2CO3 फॉर्मूला बनता है कार्बनिक एसिड का।
इन द नोट्स फार्मूला दिस इंडिकेट्स द एटम्स अरेंज्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो देखिए जो सेंट्रल एटम है कार्बन से ही जुड़े होते हैं सारे, ठीक है, एलिमेंट्स। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कि कार्बन बीच में है, बाकी OH इधर, OH इधर और एक ऑक्सीजन ऊपर, राइट। तो यहाँ पे ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखिए एक तरीके से एक फार्मूला लगा के इन्होंने सारी चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। फिलहाल ये फार्मूला लगा के चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप जो है सिंपल इसका स्ट्रक्चर बना के भी आराम से चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, चाहे तो आप ऐसा इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिज बॉन्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस, नीट और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।